जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। इस कैलकुलेटर तोड़ सीरीज में ये दूसरा पार्ट है, सेकंड क्लास है। पहले पार्ट में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग इसमें तैयारी करेंगे, क्या क्या कंटेंट हमारा रहेगा और किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपने कॉपी नहीं बनाई है अब तक, तो एक पतली सी 10-20 रुपए वाली कॉपी ले लीजिए, जिसमें हम जो भी टेबल्स हैं, स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, फॉर्मूला हैं या जो भी चीजें याद करने के लिए देंगे आप उसमें वो नोट कर लेंगे। बाकी चीजें हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, कुछ भी नोट नहीं करना है, कुछ भी लिखना नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि आपको वो चीजें दिमाग में करनी है, माइंड में करनी है। पेन को कम से कम यूज करना है। जो भी चीजें याद करानी है, जैसे इस पार्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं रूट रूट टू की वैल्यू, रूट थ्री की वैल्यू, रूट फाइव की वैल्यू। ये वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू क्या है आपको याद करनी है। तो रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ये कितनी है रूट टू की वैल्यू। रूट थ्री की वैल्यू 1.732 और रूट फाइव की वैल्यू 2.236। ठीक है, और एक बार रिपीट करेंगे। रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.1414। ठीक है, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.732 और रूट फाइव की वैल्यू कितनी होती है 2.236। ठीक है, 2.236। ये रूट फाइव की वैल्यू। आज की डेट में सिर्फ आपको तीन वैल्यू याद करनी है। आज पहला दिन है हमारा, तो चीजें थोड़ी थोड़ी याद करेंगे। अचानक बर्डन दे देंगे बहुत कुछ याद करने के लिए, तो आप क्या होंगे, बोर हो जाएंगे। तो आज की डेट में आपको ये सिर्फ तीन चीजें याद कर लेनी है और आज के बाद इनको इतना याद करना है कि आज के बाद इनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, वो चीजें आपको एकदम याद हो जाए। तो रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414 और रूट टू की वैल्यू रूट थ्री की वैल्यू कितनी 1.732 और रूट फाइव की वैल्यू होती है 2.236। ठीक है, ये तीन वैल्यू आपको याद करनी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है एकदम छोटा सा है। 49 प्लस 8 का मान ज्ञात कीजिए। एकदम 10 सेकंड का, मतलब 2 सेकंड लगेगा। 48 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 17 40 में 17 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको क्वेश्चन को कमेंट भी करना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 96 और 37। 96 और 37 को ऐड करके कितना आएगा आप बताइए। जल्दी से इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सोच लिए, ऑप्शन टिक कर लिए होंगे। चलिए इसको कैसे ऐड करना है, ये देखिए 96 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 6 और 37 को हम क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 7। 30 प्लस 7 ये चीज लिखते हैं। अब हमें पहले क्या करना है 90 और 30 को जोड़ना है। ये चीज आपको माइंड में करनी है, हम लिख के आपको बता रहे हैं, आपको ये माइंड में करना है। 90 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120 और 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। अगर 120 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा 133 हो जाएगा ना। बस ऐसे याद कर लेना है। तो इसको करने के लिए हमें करना है 9 3 12 यानी 120 और 6 7 13। 120 में 13 जोड़ेंगे तो 133। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने जल्दी से माइंड में। ये नहीं कि 7 6 13 के 3 हासिल फिर एक लगा 9 3 12 1 13। इस तरीके से करेंगे इसे भी होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम हो सकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड आपको ज्यादा लगे। चीजें हमको ज्यादा से ज्यादा माइंड में करनी है, बस इतना याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसे जोड़ के बताइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसको जोड़ने के लिए सेम पिछला वाला टेक्निक ही यूज करना है। जैसे 67 है तो इसका हम 60 लेंगे, 82 का 80 लेंगे, 88 का फिर 80 लेंगे और 64 का 60 लेंगे, 57 का 50 लेंगे और 94 का 90 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 67 इसको 60 और 80 कितना हो गया। अब ऐसे 60 और 80 तो जोड़ नहीं पाएंगे, तो हम इसको 6 और 8 जोड़ेंगे। 6 और 8 14, 14 8 22, 22 6 28
28 5 33, और 33 9 जोड़ोगे तो कितना होगा 42। 42 मतलब कितना होगा 420। एक, क्योंकि सबके लास्ट में एक डिजिट है ना, तो एक जीरो बढ़ जाएगा 420। अब इस 420 को हमें दिमाग में रखना है और इस इधर जोड़ते हैं। 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 4 21, 21 7 28, और 28 4 32। 420 और 32 जोड़ोगे तो कितना होगा 452। तो 452 क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से चीजें अपने दिमाग में ही ऐड कर लेना है। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो एकदम ये 6 6 8 14 8 22 6 28 5 33 9 42, इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। फिर 7 2 9 8 17 4 21 7 38 से और 4 32, और 420 में 32 जोड़ेंगे तो 452 हो जाएगा। तो जब आप अपने मन से कैलकुलेट करेंगे चीजें तो बहुत ही फास्ट होंगी। बस यही प्रैक्टिस हमको डेली करना है। इसी तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे और फटाफट आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जोड़ना है, अब बताइए इसको कैसे करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन लगभग हम आपको देंगे और जिससे हर टाइप की प्रैक्टिस डेली हो जाए। चलिए, अब इसमें हमें इस तरीके, इसमें देखिए 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, 2 डिजिट है और 1 डिजिट है। इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे करना है। अब यहाँ पर 886 दिख रहा है, ठीक है, 664 दिख रहा है, 43 और 8 दिख रहा है। तो इसमें जो पहले 3 डिजिट वाले उनको जोड़ लो। 800 और 600 कितना होगा 1400 हो गया। 1400 को दिमाग में रख लीजिए, 1400 मेरे पास माइंड में है 1400, ठीक है। फिर 80 और 60, 80 और 60 140, 140 और 40 180। अब 1400 था, 180 जोड़ोगे तो 1580 हो जाएगा। हो गया। अगर 1400 में 140 जोड़ेंगे तो 1500, सॉरी 1400 में अगर 180 जोड़ेंगे तो 1580 हो गया। 1580 अब दिमाग में रखना है। फिर 6, ये 6 4 10 3 13, और 13 8 कितना होगा 21। 1580 में 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1601। 1601 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए इतना बड़ा है, कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ठीक है, कहीं हासिल नहीं करना है, कुछ नहीं करना। चलिए एक एक करके एक बार और इसको समझाते हैं किस तरीके से हमने इसको किया है। इसको हम दूसरी तरीके से लिखते हैं। ये देखिए 886 को हम क्या लिखेंगे, 800 प्लस 80 प्लस 6। 664 को कैसे लिखेंगे, 600 प्लस 60 प्लस 4। 43 को कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 3, और 8 को 8। इस टेक्निक से आपको जोड़ना। 800 और 600 1400 हो गया। 8 6 14 4 18 180 हो गया। और 6 4 10 3 13 8 21, 21 हो गया। अब 1400 180 और 21 जोड़ दीजिए, कितना हो गया। 1400 में 180 जोड़ोगे तो 1580, 1580 में 21 जोड़ोगे तो कितना होगा 1601। यानी कि कितना हो जाएगा 1601। बस। अब ये सब चीजें आपको यहाँ लिखनी नहीं है, करनी नहीं है। आपको सब ये सब चीजें क्या है माइंड में करनी है, अपने दिमाग में सॉल्व करना है, बार बार लिखना नहीं। जितना ज्यादा आप अपने मन को, अपने माइंड को, ब्रेन को ट्रेंड करेंगे उतना ही आपको कैलकुलेशन इजी लगने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन 96 माइनस 7, ये तो इजी है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। इसके लिए समय देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कैसे करना है, सीधा सा माइनस कर लो, 16 में से 7 चले गए, ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या फिर ये, अब यहाँ पे 6 में से 7 जाएगा तो -1 बचेगा। इधर कितना बचेगा 90, 90 में 1 माइनस करोगे तो 89 बचेगा, यानी 89 बचेगा, ठीक है। तो ये 89 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए 1119 में 8 को माइनस करना है। तो 1119 में तो ये तो सीधा 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो बाकी वो 4 1 तो है ही है। 1111 इसका सही आंसर हो जाएगा। माइनस तो एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 131, सॉरी 100 में से 31 माइनस करो। 100 में से 31 माइनस करोगे तो कितना आएगा। सबसे पहले 100 में से 30 माइनस करो, कितना बचा। 100 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। अभी यहाँ एक बचा, एक और माइनस करो तो कितना होगा 69, 69 आपका सही आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है, इस तरीके से आप करेंगे। जब भी कहीं आपको हार्ड लगे उसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, सिंपल हो जाएगा वो चीजें। नेक्स्ट है 4184 2143।
माइनस करिए। अब ये देखिए बड़ा है, इसको कैसे इजी करेंगे, इसको कैसे इजी करेंगे? सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ लेंगे, 41 और 84। 41 को हमने एक तरफ कर लिया, 84 को एक तरफ कर लिया, इधर 21 को एक तरफ कर लिया, 73 को एक तरफ। अब हमें 41 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अंक 2 है ना, 2 अंक लगा दो, या फिर इन्हें मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, 20 बच रहा है ना, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दो। फिर 84 में से 73 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, बताइए। अगर 84 में से 73 माइनस किए तो कितना बचा, 11 बचा, तो 11 इधर लिख दो, 2011, यही आपका सही आंसर हो गया। अब ये चीजें लिखनी नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इस चीज बार बार लिखना नहीं, आपको इस चीजें दिमाग में सॉल्व कर लेना है। 41 में से 21 गया, 20 बचा, 84 में से 73 गया तो आपका 11 बच गया, तो 20 11 2011, बस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 इंटू 9 मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको देखिए 22, अगर 9 और 22 को पहले मल्टीप्लाई करो तो 9 में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। और 9 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। 180 और 18 जोड़ दो तो कितना हो गया, 198 हो जाएगा, सिंपल है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या छोटे हैं तो आप 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 एक और 19, 198 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए आप अपने पास कम से कम पेन का यूज करें कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में जितना कम पेन यूज करेंगे उतना ही आपके लिए कैलकुलेशन स्टार्टिंग में तो हार्ड लगेगी, लेकिन बाद में इजी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 और 82, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये तो बड़ा है ना, तो हमें 28 का टेबल आता है ना ही हमें 82 का टेबल आता है। तो इसके लिए एक हम मेथड यूज करेंगे। मान लिया हमें 28 मल्टीप्लाई 82 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इस वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली डिजिट से, ठीक है। दोनों जो भी यूनिट डिजिट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना के 16, 16 में 6 हम लिख देंगे, 16 में क्या किया 6 लिख दिया। कैरी कितना बचा, एक बचा, एक हासिल बचा। अब क्या करेंगे, इन अंदर वालों का गुणा आपस में कराएंगे और दोनों बाहर वाली का गुणा क्या कराएंगे, आपस में कराएंगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें कराना है, क्या समझे, हमें इन दोनों का, अंदर वालों का आपस में कराना है और बाहर वालों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है। अब क्या होगा, 8 8 है 64, 64 और 4 4 8, 64 4 68, एक हासिल बचा था कितना, 69। अब 69 का 9 हम लिख लेंगे, हासिल कितना बचा 6। अब फिर बाहर के दोनों का दहाई के अंक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 और 6 22, 22 क्या करेंगे इधर लिख देंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 2296। एक लाइन में आंसर आपको मिल जाएगा, समझिए आए। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कराना है। हो सकता है एक दिन में चीजें ना समझ में आए, जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, लेकिन आप जब डेली डेली हमारे साथ रहेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें इजी लगने लगेंगी, एकदम इजी हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 का स्क्वायर बताइए। हमने 50 तक के स्क्वायर याद करा दिए हैं, अब आपको 43 का स्क्वायर बताना है, ठीक है। बताइए 43 का स्क्वायर, तो सम से स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए 43 का स्क्वायर है तो सबसे पहले अगर 43 का ऐसे लिखा है तो हमें क्या करना है, इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 तरफ का 9, 0 9 लिख लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12 दूना 24, 24 क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका 4 4 चौकू 16। अब ये 16 कहाँ करेंगे, हम यहीं पर ऐड कर देंगे इसके नीचे, ठीक है। अब इसका लिखेंगे, दो सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर इसका निकल आएगा, सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब अगर इस तरीके से नहीं करना है तो एक सिंपल इजी है, सेम यही टेक्निक है, उसको एक लाइन में लिखना है। हो सकता है ये आपको लगे क्या सर बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 0 9 लिखते हैं तो सिर्फ 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कैरी कितना आएगा, 0, कोई कैरी नहीं बचा क्योंकि 0 है।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पीछे स्क्वायर लगा है ना, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 12 और दूना 24। 24 का कितना लिखेंगे, क्योंकि कैरी नहीं बचा था, 24 का लिखेंगे हम 4। अब कैरी कितना बचा, 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चक्को 16 और 2 हासिल बचा था ना, तो कितना हो गया 18। 16 2 18, 1849। इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन में आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको 2-3 तरीके हैं स्क्वायर निकालने के, वो भी हम सब चीज बता देंगे। कोई आपको समस्या करने की कोई, और बाकी आपको 50 तक के स्क्वायर याद ही करने हैं, वो तो हमने आपको पहले ही बता रखा है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1849। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 135 का स्क्वायर, अब देखिए जिसके लास्ट में 5 हो उसको कैसे निकालते हैं। 135 का स्क्वायर, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो इस 5 का सबसे पहले स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया, 25। ये 25 को ऐसे लिख रहे हैं। अब जो भी ये इधर की संख्या बची, इसमें 1 प्लस करके और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 13 है, 13 में 1 प्लस करोगे तो 14। तो हम 14 इंटू 13 करेंगे। ठीक है, 14 इंटू 13 करना है हमको। अब ये बताइए 14 इंटू 13 कितना होता है, 14 इंटू 13 बताइए। तो 14 को अगर 13 का, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 13 13 हम 169 और प्लस 13 उसमें और जोड़ दो, कितना होगा 182। तो अगर 13 का मल्टीप्लाई करोगे 14 में तो कितना हो जाएगा 182। तो 182 यहां लिख दीजिए, बस 18,225 इसका स्क्वायर हो जाएगा 135 का। अब कह दीजिए 13 और 14 का मल्टीप्लाई, अब 13 का तो पहाड़ा आएगा, 13 का पहाड़ा। अब 13 का हमने स्क्वायर किया, मतलब 13 का 13 से गुणा करा दिया, अभी एक बार कम है, एक उसमें 13 एक और जोड़ दो, बस हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक आपको धीरे धीरे पता हो जाएंगी जब आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हो सकता है आज चीजें आपको ना समझ में आ रही हो, लेकिन अब जब हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आपको चीजें पता हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का क्यूब बताइए। 8 का क्यूब बताइए। 8 का क्यूब तो आपको याद ही होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आपको 8 का क्यूब नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, मान लिया हमें 8 का क्यूब नहीं याद है, तो 8 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8, यही है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 8 अठे 64। अब फिर 8 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 8 चौको 32, या फिर 8 छंग 48, 480। और 8 चौको 32, 480 में अगर 32 जोड़ेंगे तो 512 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि आपको 25 तक के क्यूब याद करने हैं, 30 तक के क्यूब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और याद कराएंगे। हर क्वेश्चन हर पार्ट में लेके आएंगे। आज के पार्ट में हमने अंडर रूट लिया है, कल किसी दूसरी चीज को लाएंगे, या अंडर रूट टेबल, हर चीजें धीरे धीरे आपको याद कराएंगे और थोड़ा थोड़ा आपको हर रोज याद करने के लिए देंगे, ताकि आपको चीजें याद हो। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आपको इजी लगने लगेगा। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 का स्क्वायर इंटू 4। अब बताइए 9 का स्क्वायर इंटू 4 आपको करना है, किस तरीके से करेंगे, जल्दी से करना है, करिए बताइए। हो गया, चलिए अब देखते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 होता है। 81 को 4 से गुणा कराइए तो 81 का पहाड़ा नहीं आता ना, लेकिन हमें 8 का पहाड़ा आता है। 8 का 4 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 32। और उधर कितना था, 80 था ना, तो 32 मतलब 320। और 4 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 324। अब इस तरीके हमने ऐसे कैसे किया, 324 कैसे हमने निकाला। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 इंटू 4। अब इस 8 का मल्टीप्लाई 4 में कराइए, 8 चौको कितना हो गया 32, एक इधर संख्या है तो 320। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 में कराइए तो कितना हो गया 324, तो ऐड कर दीजिए 324 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का। हर क्वेश्चन का अप्रोच अलग होगा, जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके की अप्रोच को हम इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेशन इसी तरीके की है कि आप जैसी कैलकुलेशन देखो उस तरीके से आपको करना है। अगर उस तरीके से आप नहीं करेंगे तो समस्या
खड़ी हो जाएगी और हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए। तो आज का जो क्वेश्चन आपका जो हमारा लेवल है वो इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। पहले कुछ दिन इजी चलाएंगे, फिर मॉडरेट करेंगे, फिर धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, अब बताइए 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई कराइए। 3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। देखने में तो क्वेश्चन बहुत वैसा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 या कितना होता है 144, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 637 इंटू 5, 637 इंटू 5, अब इसको बताइए फटाफट कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें याद क्या रखना है, अब ये 6 है, इसका मतलब ये 6 नहीं है, 600 है, और 600 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3000। ये 30 है, अगर 30 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 15, 150, और 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 35। अब इसको जोड़ लेंगे, अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 3185, ये होगा। लेकिन हमें तो लिखना नहीं, हमें तो विदाउट पेन और पेपर करना है ना। तो सबसे इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में, 6 पंचे 30 यानी 3000, 3000 दिमाग में रखना है। 6 पंचे 15 यानी 115, 150, 6 पंचे 15 मतलब 150, 3000 में 150 जोड़ेंगे तो 3150, और 3150 में अगर 7 पन्ना 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3150 और 35 3185, बस 3185 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बताइए 252 को डिवाइड करना है 63 से, कितना आएगा, कितने बार जाएगा। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखा करो, चेक करा करो कि क्या इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 3 के टेबल में 2 कब आएगा, कितने बार जाएगा, कि यूनिट डिजिट 2 आ जाए, तो 3 चकू 12, जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, यानी यूनिट डिजिट 2 आती है। तो देख लीजिए 6 के आसपास क्या ये आ रहा है, 6 चकू 24, करेक्ट है। अगर 6 चकू 24 इधर आ गया और 12 इधर आ गया तो कितना 25 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, समझिए आप हमारी बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 240 प्लस 12 लिख सकते हैं। तो 60 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार तो 240 हो जाएगा, 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 63 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 252, यानी 63 का टेबल 252 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा 4 बार। तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं कि कितने बार में अप्रॉक्स में कितने बार ये जा रहा है। तो ये कितना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका बताइए 35, 35 को डिवाइड करिए 4 से। अब ये देखिए 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे कितना होगा 32, बचा कितना 3, 4 सते 28, 4 पंचे 20, बस हो गया। अगर हम कहें 4 का डिवाइड कर रहे हैं 35 में, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, तो 8.75 आएगा। लेकिन ये चीज हमें लिखना नहीं है, माइंड में करना है। तो माइंड में करने का मतलब है दिमाग में चीजें रखनी है कि 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे जो 35 से कम ही रहे। तो 4 अट्ठे 32, 35 में 32 तो कट गया, बचा कितना 3 बचा ना। अब 3 तो 4 बड़ा है, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 30 हो गया। अब कितने बार जाएगा 4 सते 28, 7 बार चला गया, फिर भी 2 बच गया, अभी तो पॉइंट लगा था, एक और जीरो बढ़ाएंगे 2 के आगे, फिर कितना हो गया 20 हो गया। अब फिर 4 पंचे 20, अब तो पूरा पूरा कट गया। तो बस यही आंसर हो गया आपका, ए ऑप्शन हो गया आपका सही। ठीक है, 8.75 इसका सही आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, 13.2 को 4 से डिवाइड करना है। इंपॉर्टेंट, 13.2 को 4 से डिवाइड करना है। अब सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पूरी पूरी संख्या है उसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 चको 12, सॉरी 4 तियां 12, 3 बार गया, ठीक है, 2 बचा, यहाँ पे कितना हो गया, फिर से 12 हो गया, क्योंकि 12 इधर गया, एक यहाँ से बचा था, एक यहाँ से बचा था, 2 ये आ गया तो कितना हो गया, फिर 4 तिये 12, एक अंक बाद पॉइंट था तो वो एक अंक बाद पॉइंट। यहाँ का पॉइंट डिसाइड करते हैं ये अंक कि यहाँ पर कितने टाइम जा रहा है, यानी कि अगर 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद कितनी भी डिजिट हो, 3 के बाद ही पॉइंट हमें लगा देना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कितना होगा, 3.3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हाँ ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन है। 0.07 को हम 0.7 से डिवाइड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.07 ऑब्लिक 0.7। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ऊपर 2 अंक पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक है, यानी अगर हम इसका भी पॉइंट हटाएंगे और इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, लेकिन दूसरे अंक का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 70 से, तो अगर हम 70 से डिवाइड करेंगे तो कैसे लगाएंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, पहले तो हम पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, यहां से 0 बढ़ाएंगे, अब कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 0.1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 0.1, 0 तो वो लग ही जाएगा पॉइंट से पहले, 0.1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका कहना है कि 12 का मान 48 है तो 14 का मान बताइए, बताइए 12 का कितने से मल्टीप्लाई करें कि 48 हो जाए, 4 बार, तो 14 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 14 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए तो कितना होगा, 14 चौको 56, 56 इसका करेंट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 7.2 इंटू 9, बताइए, सेम मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया है, बस पॉइंट आ गया है इसमें, पॉइंट कहां पर लगेगा बस यही आपको बताना है। तो एक अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद सारे अंक 8 ही है। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 नवैया 63 यानी 630 और 9 दुनी 18, 630 में अगर 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 648। अब 648 तो हमें पता हो गया कितना है, पॉइंट कितने अंक बाद है, एक अंक बाद, तो बस एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 64.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से करना, मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को भूल जाओ, उसके बाद जोड़ लो, अगर डिवाइड है तो पॉइंट माइनस होंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएंगे। यहां पर बाई चांस यहाँ पर हमें लिखा होता 7.2 इंटू 0.9, फिर क्या होता, आंसर तो यही आता, 464 ही आता, लेकिन पॉइंट का स्थान बदल जाता। अब पॉइंट यहां ना होके अब पॉइंट कहां होता, यहां पर होता, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट एक अंक, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक 9 है, तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाता। बस मल्टीप्लाई में और डिवाइड में यही डिफरेंट है, पॉइंट में कि दशमलव कहां पर लगेगा, दशमलव का मतलब अगर डिवाइड होता तो दशमलव क्या होता, दशमलव से दशमलव कट जाता और पॉइंट यही दशमलव नहीं लगाया जाता, ठीक है, डेसिमल नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11.8 इंटू 9, अब बताइए इसको कैसे करेंगे, 11.8, तो सबसे पहले 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 11 9 99 यानी 990, सीधी सी बात है, ठीक, 990। अब 11 को 8 से 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 9 अठे 72, अगर 990 में हम 72 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1062 आने वाला है, ठीक है, कितना आएगा, 1062, 1062।
पॉइंट कहाँ लगेगा? सिर्फ एक अंक बाद पॉइंट है, यहां पर सिर्फ पॉइंट है और उसके बाद सिर्फ 8 है, तो यानी एक अंक बाद पॉइंट लगेगा। अब बताइए जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो सही है। क्या हुआ? जो ऑप्शन मैच कर रहा है वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा। तो बस पॉइंट का खेला यही है। अब इसको बार बार आपको लिखना है। अब देखिए 11 9 99 यानी 990, 9 8 72, 990 में 72 जुड़े तो 1062 हो गया। 1062 में पॉइंट कहाँ लगेगा? एक अंक बाद लगेगा, तो 106.2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही करना है सब कुछ, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। जैसे प्रैक्टिस आपकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। 77 डिवाइड बाई 2। बताइए 77 डिवाइडेड बाई 2, वो भी 0.02 है, 2 नहीं है, 0.02। ठीक है, 0.2 है। अब बताइए इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले देखिए हमने कहा मल्टीप्लाई, सॉरी 77 मल्टीप्लाई 2 है, तो ये तो सिंपल है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। पॉइंट कहाँ लगेगा? अब बताइए 154, 77 इंटू 2 आएगा तो कितना हो जाएगा? 154। पॉइंट कहाँ लगाएंगे? 15 के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट है और यहाँ इधर कोई पॉइंट नहीं है, तो 15.4 इसका डी ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप हमको ये बताइए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगले वीडियो में हम इस चीज का सुधार करेंगे और आप केवल लगातार हमारे साथ बने रहिए। चीजें धीरे धीरे आपको समझ, कोई चीज एक दिन में आदमी नहीं सीख पाता है, क्योंकि जब समय देगा, जब उसमें बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करेगा तो वो चीजें इजी लगने लगती हैं, फिर वो आने लगती हैं। और जैसे ही जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ज्यादा आपको चीजें स्मूथ हो जाने लगेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 9.8 इंटू 0.8 का मान ज्ञात करो। मल्टीप्लाई करना है, बताइए। अब बताइए 9.8 इंटू 0.8, तो 9 अठे 72, 720, 8 अठे 64। 720 में अगर 64 ऐड करेंगे तो 784 होगा। अब बताइए 784 तो हो गया, पॉइंट कहां पर लगेगा? कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा बताइए? वही भी चीज मैं बता रहा, जब भी मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो भी दशमलव होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। एक अंक बाद यहाँ पॉइंट है, एक अंक बाद यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट कितने अंक लगेगा? 2 अंक बाद, यानी 784, 7.84। देखिए अब 98 का टेबल नहीं आता, 8 का टेबल तो आता है, लेकिन इतना नहीं आता कि 98 बार पढ़ा जा सके। लेकिन चीजें 9 अठे 72, 720, 8 अठे 64, 720 में 64 डिवाइड करोगे तो 784 हो गया। और 784 में पॉइंट सिर्फ प्लेस करना है, पॉइंट है 2 अंक बाद, तो फिर 2 अंक बाद लगा दिया, 7.84 आपका आंसर हो गया। 7.84 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, बस प्रैक्टिस जरूरत है। अब बताइए 14 इंटू 15.50। ठीक है, बताइए 14 को मल्टीप्लाई करना है 15.50 से, 50 से यानी। अब इसमें यहाँ सबसे पहले आप इसमें कर लीजिए 15 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर लीजिए। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई 14 से करिए सिर्फ, तो 15 चौको 60 और 15 एकम 15, 6 21, कितना हो गया? 210। 15 का मल्टीप्लाई अगर 14 से करें तो कितना आएगा? 210। और 210 अब 14 है, और 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 आधा। अगर 14 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 7। अब 210 में 7 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 217। सिंपल है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बस प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी। हमें स्पीड लाने की आवश्यकता है बस। ठीक है, तो 14 का मल्टीप्लाई 15.50 से करेंगे तो कितना आएगा? 217 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 14 इंटू 15 210 होता है, और 210 उसमें 7 जोड़ दीजिए, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 आधा ही होता है ना। तो अगर 14 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 निकलेगा। 7 इसमें जोड़ दीजिए 210 में, 217 हो गया। सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
27 है, 80 मल्टीप्लाई 6.25। अब बताइए इसका 6.25, 6.25 की वैल्यू कितनी होती है ये बताइए आप। हम सबसे पहले सिंपल सिंपल निकालते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 80 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 छंग 48, 480। ठीक है, 8 छंग 48, 480 हो गया। अगर 480 है और 80 का 0.25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.25 जैसे 0.50 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 0.25 का मान कितना होता है, 1/4 होता है। अब 1/4 इसकी वैल्यू निकाल दीजिए तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो अगर 480 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगर 80 का मल्टीप्लाई 6.25 से करेंगे तो कितना आएगा, 500, यानी 500 आंसर आएगा। अब ये कैसे किया हमने, समझ में आया कि नहीं आया। तो सिंपल आपको पहले 80 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 8 छंग 48, 480। और 0.25 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 0.25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अगर 1/4 फोर्थ यानी अगर चौथा हिस्सा, 80 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आना है ना। तो 480 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 500 हो जाएगा। वो आपका 500, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताइए, ऐड करिए फटाफट, इसको ऐड करना है। 78.09 प्लस 19.367। इसमें ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, पॉइंट में 78.09 और 19.367। पॉइंट हमारा मैच होना चाहिए, दशमलव मैच होना चाहिए, चाहे इधर का संख्या कुछ भी जाए चाहे उधर की संख्या कुछ भी जाए, दशमलव के सामने दशमलव होगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। तो इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 78 में 19 जोड़ो आप, यहां बराबर है 70 में 10 80 और 9 8 17, 80 और 17 97, 97 हो गया आपका। तो ऑप्शन देख लीजिए, 97 से एक ही है तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं करना है, नहीं ऑप्शन सही है, तो इधर से जोड़िए, 0 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 9 6 15, इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, और 7, यानी कि 4 5 7 ये आ जाएगा, 97.457 हो जाएगा, क्योंकि 7 तो है ही है, और 9 6 15 और 3 और 4। ठीक है, क्योंकि 3 का कोई जोड़ी है जो 0, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, और एक कैरी वाला जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 97.457। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.491 माइनस 0.7। बताइए, माइनस करिए। हमने क्या अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि हमारा पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट से पॉइंट माइनस करेंगे, यानी कि इस 4 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बगल में यहाँ पे 00 मान लो। अगर मानना है तो 00 मान सकते हो, 3 अंक का इसको भी बनाना है तो 1 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 9 से 0 जाएगा तो 9, 7 4 में से 7 जाएगा नहीं तो माइनस कितना बचेगा, 14 में से 7 गया तो 7 बचा, तो 2.791 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 2.719, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। यह फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें जितना काट सके उतना काट दो। तो 4 से काटोगे 8 को तो 2 बार जाएगा, 9 दूना के 18, 13, 18/13 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल है, इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन भी गलत होते हैं। ठीक है, ये बताइए, √13 का पावर 4, √13 की पावर 4, √13 की पावर 4, बताइए। देखिए रूट का मान कितना होता है, अगर हम केवल रूट रूट ना लिखें तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट
जैसे अंडर रूट 13 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 13 है तो इसको हम लिख सकते हैं 13 की पावर 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, जो रूट की वैल्यू होती है वो पावर में 1/2 होती है। समझ में आया कि नहीं? जो रूट की पावर होती है वो कितनी होती है, 1/2 लिखा जाता है उसको। तो इसीलिए किसी चीज का जो स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि मान लिया 13 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 13 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 13 का स्क्वायर, दो बार लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर लिखने का मतलब क्या हुआ कि 13 की पावर 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, घातें क्या होती हैं, गुणा, जब भी जहां भी मल्टीप्लाई होता है वहां घातें क्या होंगी, हमेशा जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो अब ये रूट की वैल्यू 1/2, या तो फिर इसको इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2/2 आ जाएगा। 2/2 को कटोगे तो वो 1 बचेगा। तो 13 की पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, 13 ही मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो यहां से 13 मल्टीप्लाई 13 मिल जाएगा आपको। 13 का इंटू 13 करोगे तो 13 13 169, 169। रूट 13 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 169 हो जाएगी। किस तरीके से आया पता चला? क्योंकि जब भी किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अगर 1/2 जुड़ेगा तो वो क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि रूट 13 हम रूट 13 की पावर 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब सबकी पावर 1/2 कर दो, 13 की पावर 1/2 प्लस 13 की पावर 1/2 प्लस 13 की पावर 1/2 प्लस 13 की पावर 1/2, सबको जोड़ दीजिए। तो गुणे में घातें क्या होती हैं, मल्टीप्लाई है, सॉरी यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में क्या होती है, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। अब सबको जोड़ दो, 13 की पावर कितनी हो गई, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब ये 1/2 के कितने बार है, 4 बार है। इनको ऐड कर, जब सॉल्व करोगे तो कितने का, 13 की पावर 4/2, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर ऊपर 2 बचेगा, 13 का स्क्वायर मिलेगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। इस तरीके से आता है ये। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आए, अगले पार्ट में फिर से क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, रूट 5, हाँ, 5 रूट 2 की पावर 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया, ये जो 5 का है, ये 5 का क्यूब है वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। रूट 2 का क्यूब कैसे होगा, तो रूट 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, रूट टू इंटू रूट टू। अब ये दो आपस में मिलके तो रूट हटा देंगे, लेकिन इसका कोई जोड़ीदार है नहीं ना। अगर एक रूट 2 और होता तो इसका जोड़ीदार मिल जाता, फिर तो काम हो जाता। लेकिन अब ये तो दो हट जाएंगे तो यहां से रूट 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर रूट 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2√2। अब 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 250। अब रूट 2 ये आपका आंसर हो जाएगा, 250√2। डी आपका आपका आंसर क्या है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, सॉल्व करिए फटाफट। चलिए देखिए इधर, रूट 6 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी के 8। अब ये 8 कैसे आया पता है, 2√2 की वैल्यू 8 कैसे आई, क्योंकि दो, अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट 2 का स्क्वायर, यही आएगा। अब रूट 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर रूट 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2, 8 ही आया।
और 8 को 6 से जोड़ोगे तो सीधा 14, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप हमको ये चीज बता सकते हैं। कमेंट में अपनी राय दीजिए, लिखिए आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कुछ लेंदी लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो आपको सिर्फ देखते रहना है हमारे साथ। डेली आपको आना है, पूरा वीडियो देखिए। आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं समझ में आएगा, 2 दिन नहीं समझ में आएगा, 3 दिन नहीं समझ में आएगा, 1 हफ्ते बाद आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट होंगी। और 1 हफ्ते बाद जब 1 महीना हो जाएगा तो चीजें आप एकदम स्मूथ तरीके से करेंगे, आपको सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, मैथ के ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है जो आपको नहीं पता होगी, जितना आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 21 का क्यूब बताइए। 21 का क्यूब इंटू 3/7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 21 का अगर क्यूब करेंगे आप, देखिए 21 का क्यूब, तो इसका मान कितना निकलेगा? इसका मान कितना निकलेगा? 21 का क्यूब, रूट 21 का क्यूब का कितना? 21 रूट 21 ही आएगा, इंटू 3/7। 7 का काटेंगे तो 3 टाइम जाएगा ना, 7 को 21 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 3 3 का 9, तो 9√21 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये चीजें आपको दिमाग में भी तो करनी है। हमने तो सबसे पहले बताया कि आपको पेन पेपर का यूज नहीं करना, लेकिन आप कह रहे हैं तो आप तो लिख के बता रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको लिख के बता रहे हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना, तो √21 की वैल्यू कितने? 21 √21 आएगी। 21 को 7 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 तो पूरा बाहर हो गया और 21 रूट का अभी बचा हुआ है, तो 9√21 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप जब करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीजें आपको आने लगेंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 9√21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। √5 का मान बताइए। बताइए टू। अभी स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि √5, √2, √3 की वैल्यू आपको हमने बताई थी। ठीक है, बताइए √5 की वैल्यू। 2 पॉइंट कितना था? 2.236। ए ऑप्शन क्या था आपका? सही आंसर था। ठीक है, 2.236। चलिए नेक्स्ट। 2√25, √2.25 का मान बताइए। बताइए। 225 ये किसका स्क्वायर है? जब भी रूट का मान निकालना होता है तो हम स्क्वायर निकालते हैं। अब इसमें ये रूट हटता कैसे? देखिए, सबसे पहले रूट हटता कैसे है यहाँ पे? 200 पॉइंट भूल जाइए आप, पॉइंट सबसे पहले भूल जाइए। बताइए 225 किसका स्क्वायर है? 225 किस संख्या का स्क्वायर है? आप कहेंगे सर 15 का स्क्वायर हमने याद किया है। 15 का स्क्वायर है, अगर 15 का स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया, और इसके ऊपर रूट लगा है, इसके ऊपर रूट लगा है। ठीक, रूट को अगर हम हटाएंगे तो क्या होगा? चेंजेस क्या आएंगे इक्वेशन में? आप कहेंगे सर इसके ऊपर 1/2 लग जाएगा, 1/2 लग गया, तो ये तो स्क्वायर है। अब 15 2 इंटू 1/2 हो गया, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, तो बचा कितना? सिर्फ 15 की पावर 1 बचा, तो 1 का मतलब कुछ है नहीं, तो 1। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो क्या होता है? अगर 4 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद लगेगा, अगर 3 अंक बाद पॉइंट है, 3 अंक, अगर स्क्वायर है तो 3 अंक बाद पॉइंट होगा नहीं, या तो 4 अंक में होगा या तो 2 अंक में होगा। ठीक है, तो अगर 2 अंक बाद है तो 1 अंक में आ जाएगा। ठीक है, यदि अगर इसी का स्क्वायर करते तो डबल हो जाता, और अगर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या होगा? वो आधा हो जाएगा। सिंपल है, जब भी किसी चीज का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या है? जो भी दशमलव है वो आधे अंक पर हो जाएगा। ठीक है, आधे अंक पर आ जाएगा। और जब भी किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो दशमलव क्या होगा? दुगने अंक पर पहुंच जाएगा। यदि 1 अंक पर है, यहां पर
एक अंक पर है, तो जब भी स्क्वायर इसका बनेगा तो वहां पर 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, वो संख्या कुछ भी आएगी, उससे कोई मतलब नहीं। यानी कि यदि हमने कहा 0.9 का स्क्वायर बताइए, 0.9 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर तो 81 है, पॉइंट कहाँ लगेगा? तो पॉइंट क्या लगेगा? जब यहाँ पर एक अंक बाद है तो यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा हमेशा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 का स्क्वायर बताइए। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37 है 1.42 का दशमलव लगभग में बताइए, लगभग में बताना है। चलिए, क्योंकि एग्जैक्ट 142 का स्क्वायर होता नहीं है, तो आप बताइए 142 का एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसके आसपास कौन सा ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर हम जानते हैं, बताइए। तो आप कहेंगे सर 144 एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर हम जानते हैं, जो इससे सबसे नजदीक है, और 144 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर होता है 144। ओहो, बिल्कुल सही जवाब, 12 का स्क्वायर होता है। लेकिन पॉइंट कहां लगेगा? तो हमने कहा जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो आधे अंक हो जाएंगे, यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर कितने अंक बाद लगेगा? 1 अंक बाद, 1.20। क्या यही अब 1.2 है? लेकिन 1.2 2 अंक बाद है, तो यहाँ पे 0 लगा दो, कोई बात नहीं। क्या यही ऑप्शन सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि 144 होता तो ये सही होता, 142 से थोड़ा सा कम है, तो जो भी आंसर होगा वो 1.12 के थोड़ा सा कम होना चाहिए ना, ज्यादा तो नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1.19, ये 1.19 वाला सही आंसर होगा। 1.19 वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। 1.12 वाला ये ए ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। ऐड करिए, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ऐड करिए फटाफट। 38 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी 2 क्वेश्चन और इसके बाद हैं, 40 क्वेश्चन हम आपके साथ लेके लिए आए हैं। ठीक है, फ्रैक्शन कभी भी ऐड करना है तो सिंपल, जो भी नंबर कंप्लीट है हमारे उनको अलग से ऐड कर लो, फ्रैक्शन वाले अलग से ऐड करना है। ठीक है, कंप्लीट का मतलब यहाँ पर 2 देखिए पूरा है, यहाँ पर 3 ये पूरा है, यहाँ पर 1 क्या है? ये पूरे पूरे हैं। तो 2 3 5 और 1 6, ये तो पूरे पूरे हैं, 6 मिल गया। अब बच्चा कौन? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आएगा? 2/4, और 2/4 को यानी 1/2, ये आएगा, 1/2 आएगा ना। समझ में आया कि नहीं? अब यहां से हमें कितना मिला था? 6, यहां से कितना मिल गया? 1/2। तो 6 सही, 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। अगर ये क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से करेंगे, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है 2 4 5 में 6 में, कि 4 दूना 8, 9/4 प्लस ये 3 है, तो 3 को ऐसे पूरा लिख लो, यहाँ पर 1 4 एकम 4 और 5/4, ये हो गया। अब इसके नीचे भी हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं? हमेशा 1 माना जाता है। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 3 12, ये हो जाएंगे 12। अब इसको ऐड करेंगे तो 12 9 21, 5 26/4 करेंगे। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 13/2 हो जाएगा। अब 13/2 का मतलब फिर उसको हम डिवाइड करेंगे, 6 सही, 1/2 इसका आएगा। तो ये ऑप्शन है, ये तरीका आपका एकदम गलत है, ऐसे नहीं करना हमें। जो भी कंप्लीट नंबर है उनको ऐड कर लेंगे, फिर जो फ्रैक्शन वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे। छोटे छोटे हैं तो उनको दिमाग में ही कर लेंगे, अगर बड़े हैं तो हम लिख भी सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज का, 19 का 50% ज्ञात करो। 19 का 50% कितना होता है? 50% का मान कितना होता है, हमें ये बताइए। अच्छा, 50% क्या होता है? कोई अगर 50%, तो ये क्या है? उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? तो किसी, ये जो परसेंट का निशान है ना, इसका मान ही होता है 1/100। 1/100 मतलब 100 से भाग दे दिया जाए। अगर कहीं पर परसेंटेज लगा है, परसेंटेज का चिन्ह लगा है, उसको हटाना है तो 100 से भाग दे दीजिए, सिंपल है। ठीक, तो अगर 50% है, इसको हमें परसेंट से हटाना है, भिन्न में बदलना है, तो 50/100 कर देंगे। 50 से कम 50 दूना 100, यानी 1/2। जो भी 50% की वैल्यू है वो 1/2
2 हो जाएगी। ठीक। अब 19 का 1/2 निकालना है तो 19 का आधा करना है। 1/2 का मतलब आधा हो गया ना। 19 का आधा करना है तो कितना होगा बताइए, सिंपल कर लीजिए। तो कॉमन सी बात है, 19 का आधा कितना होता है 9.5। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल ऐसे ही पता होगा। नेक्स्ट, 15% को भिन्न में बदलो। ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले बताया हमने कि परसेंट, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 15% को भिन्न में बदलना है। तो 15% है, 15 को हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग हमेशा होता है। ठीक है, तो ये कितने से जाएगा 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 20 हम 100, यानी कि 3/20। तो जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो 3/20 आ जाएगा। ठीक है, और 15% की वैल्यू 3/20 ही होती है। ये आपको जब आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसीलिए पहले आपको ये सब चीजें सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कि चैप्टर लेके आएंगे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस वगैरह सब। ठीक है, तो उम्मीद है ये इसका आंसर कितना हो गया, ए ऑप्शन इसका सही है, 3/20 वाला करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। वीडियो कैसे लगे बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो फायदा उठा सकें इस चीज का, और उनका भी जो मैथ की जर्नी है उसमें थोड़ी सी मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।